उस लेवल पे आए जहां पर आने के बाद आप लोगों के घर की गरीबी मिटे, आप लोग भी एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। हम इस देश में पैदा हो रहे हैं, माचिस की तिल्ली से लेकर हम जितनी भी चीजें खरीदते हैं उन सब चीजों के ऊपर हम टैक्स देते हैं। हमारे गिने चुने लोगों को पता होगा, वरना सरकारी नौकरियां जिनकी है उनके सबके टैक्स कटे। हाँ जी सुरेश जी, कटे जी, विनोद भाई कटे ना, पूरी पूरी सैलरी चली गई अपनी बार टैक्स की। सरकारी नौकरी वालों की एक सैलरी अपनी बार टैक्स में चली गई जो हर साल जाती है। हमारे घर की बिंदी, लिपस्टिक, माचिस की डब्बी, एक एक चीज जो आप टैक्स देते हो, और वो टैक्स का पैसा सरकार का खजाना बनता है, और उस सरकार के खजाने में से आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाते हैं, आपके बच्चों के लिए पुलिस की व्यवस्था। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है और आप 100 नंबर पे कॉल करते हो तो वो पुलिस की व्यवस्था उस पैसे से की जाती है जो आपका टैक्स जाता है यहाँ से। अब वो टैक्स का पैसा विजय माल्या जैसा एक शराब का व्यापारी कई हजार करोड़ रुपए लेके भाग गया। आप में से किसी को पता है आप लोगों ने, कितने लोगों ने विरोध किया? अभी चलते हुए अगर आपके 200 रुपए कोई छीन ले तो आप कितना विरोध करोगे? वो आपके बच्चों के भविष्य का पैसा ले गए, आपको पता नहीं चला, इसलिए आप। तो ये चीजें जब आपको समझ में जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब वो समय नहीं रहा, आने वाले 2024 के चुनाव में वो आप लोगों के पास फिर आएंगे, फिर आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो आपके लिए कितना बेहतर कर पाएंगे ये आपको सोच करके आने वाले समय पे अपना वोट करना है। हमारा जो सामाजिक संगठन है ये गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक है। हमें किसी पार्टी की जिंदाबाद मुर्दाबाद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश की स्थिति खराब हो रही है। अगर संविधान खतरे में है और संविधान को बदलने की यदि बात हो रही है तो आप समझ लो तानाशाही की तरफ जा रहा है। अगर देश तानाशाही की तरफ जाएगा तो वैसी ही व्यवस्था पहले होगी कि राजा कहेगा और प्रजा सुनेगी। फिर आप कितने ही परेशान होगे ना तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर 5 साल के बाद उनको आके आपके पैर पकड़ने पड़ते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं करते तो वो हर 5 साल में आपके पास आते क्या पूछने के लिए? आज आपके गांव में अगर पानी की दिक्कत है तो आपको उनके पास जाना पड़ता है, आज नौकरी की दिक्कत है, कुछ भी समस्या है तो आपको उसके पास जाना पड़ता है। जबकि वोट हमने दिया, नोट हमने दिया, फिर भी अपनी समस्याओं के लिए जाना हमको उनके पास पड़ता है। जबकि उनको यहाँ पे आना चाहिए, उनको पूछना चाहिए जनता से, क्योंकि जनता ने उनको वोट देकर के राजा बनाया। ये खास तौर से महिलाओं के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि महिलाओं को वो जल्दी बहला फुसला करके इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आपको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। एक दो बात और कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट जिस किस्म की चल रही है इस चीज के बारे में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। एक बड़े मशहूर शायर हैं राहत इंदौरी जी, आज की स्थिति का एक शेर जो बड़ा जबरदस्त और बड़ा सटीक बैठता है। नहीं लिखा किसी ने, नहीं लिखा किसी ने भाग में एक भी दाना जी, और आप जो स्थिति पैदा हो गई है भुखमरी की, सिलेंडर 1000 रुपए किलो, आटा 30-40 रुपए किलो, ये जो स्थिति पैदा हुई है ये इसके ऊपर है। नहीं लिखा किसी ने भाग में एक भी दाना जी, राजा चुनकर तुमने भेजा, तुम ही भरो हरजाना जी। ये राजा जो चुन के भेजा है ना उसका हरजाना ही है। अब आने वाले समय में राजा चुनने से पहले सोच लेना कि आपको क्या चाहिए। आपको अपने बच्चों को तलवार लेकर धार्मिक लड़ाई में भेजना है या स्कूल का बैग लेकर स्कूलों में भेजना है? तो आप उनको क्या बनाना चाहते हो? जब भी कोई बदलाव की बात होती है थोड़ी कठिनाइयां होती है, लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी होती है, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, बदनाम करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप लोगों में से कितने लोगों ने गैलीलियो का नाम सुना है? नहीं सुना? गैलीलियो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। जब तक लोगों को यह बताया जाता था कि पृथ्वी गाय के सींग पे खड़ी है, जब उस इंसान ने साइंस की रिसर्च करके और ये चीजें जब लोगों को बताई तो गैलीलियो को फांसी की सजा सुनाई गई थी कि आपने धर्म के विरुद्ध कैसे बोल दिया, क्योंकि पृथ्वी तो गाय के सींग पे